के लिए एनबीएफसी के लिए जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम ऋण की सीमा को 50 लाख रुपए के वर्तमान स्तर से कम करके 20 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। कंपनी मामले, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रक्रियागत और तकनीकी रूप से समन किए जाने वाले अपराधों को समाप्त किए जाने का काम अब पूरा हो गया है। अब हमारा प्रस्ताव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को अपराध मुक्त बनाने के लिए अगला कदम उठाए जाने का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उसकी न्यूनतम सीमा थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपए से अनधिक के स्थान पर 2 करोड़ रुपए से अनधिक तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से अनधिक के स्थान पर 20 करोड़ रुपए से अनधिक किया जाए। इससे 2 लाख से अधिक कंपनियों को अपने अनुपालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। एक अन्य उपाय जिससे स्टार्टअप और अभिनवकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा के रूप में मेरा प्रस्ताव यह है कि ओपीसी को मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि प्रदत्त पूंजी और कारोबार पर बिना प्रतिबंध के वे अपना विकास कर सकें और उनको किसी भी समय अपना किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी के रूप में बदलने की अनुमति दी जाए। ओपीसी के गठन के लिए भारतीय नागरिक के रूप में उनके आवासन की सीमा को 182 दिन की रखी गई है, उसे 120 दिन की जाए और अनिवासी भारतीयों एनआरआई को भारत में अपनी ओपीसी स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए एनसीएलटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाएगा, ई कोड सिस्टम को लागू किया जाएगा और एमएसएमई के लिए ऋण समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था और विशेष फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। आने वाले राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान हम डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू कर रहे होंगे। इस वर्जन 3.0 में ई स्क्रूटनी, ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन और अनुपालन प्रबंधन के अतिरिक्त मॉड्यूल्स होंगे। विनिवेश और रणनीतिक विक्रय। कोविड-19 के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कार्य कर रहे हैं। बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल इस्पात लिमिटेड के साथ होने वाले कई लेन देन 2021-22 में पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2021-22 में हम आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए वैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी और इसी सत्र में ही हम इन संशोधनों को लाने का हमारा विचार है। 2021-22 में हम